तो स्वागत है तुम सभी का एक नई मूवी में जो कि पिछले पार्ट से ही स्टार्ट होएगी। अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा है इस मूवी का तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर तुम्हारा नहीं मन है उसको देखने का तो भी तुम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। खैर, इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले तुम स्नैक्स को लेकर के एक साइड में बैठ जाओ क्योंकि आने वाले 1 या फिर 1.5 घंटे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी मूवी को। तो लास्ट मूवी के एंड में ईविल ओमनी किंग को गोकू और जालामा ने मिल कर के हरा दिया था किसी तरीके से। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम एक ये हो गई थी कि ईविल ओमनी किंग की जो जितनी भी डार्क एनर्जी थी वो पूरे मल्टीवर्स में स्प्रेड हो गई थी। खैर, जिसके बाद सब कुछ तो ठीक चलने लगता है, सभी बीइंग्स वापस आ चुके होते हैं मल्टीवर्स में और गोकू भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। और हाँ, एक चीज़ और कि गोकू को लास्ट मूवी के एंड में सुपर शेनरॉन की कुछ एबिलिटीज़ मिल गई थी जिसकी वजह से अब गोकू एक मॉर्टल नहीं रहा, वो एक गॉड के लेवल का पोटेंशियल रखता है। खैर, तो गोकू वजीटा ये दोनों अर्थ पर ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वजीटा पूछता है कि कैकरॉट आखिर हुआ क्या था, मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। जैसे ही यूनिवर्स 6 के साथ हमारा टूर्नामेंट ख़त्म हुआ था उसके कुछ ही देर बाद मैं अचानक से गायब हो गया, मुझे याद ही नहीं है उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या और मैं वापस कैसे आया हूँ। लेकिन एक चीज़ तो है, जब से मैं वापस आया हूँ तब से मेरे को अपने इस अर्थ की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारा मल्टीवर्स है ही नहीं। गोकू बताता है, वजीटा तुम क्यों फालतू की चीज़ों पे गौर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम बस कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। और रही बात कि तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है और ईविल एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी डिस्ट्रॉयर वाली फॉर्म की वजह से हो रही हो। वजीटा कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कैकरॉट, डिस्ट्रॉयर की फॉर्म तो मेरे पास काफ़ी समय से है लेकिन ये एनर्जी तो मुझे अभी फील हो रही है। गोकू और वजीटा बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे फ्रीज़ा आ जाता है। फ्रीज़ा कहता है, तो तुम लोग अभी भी ट्रेनिंग ही कर रहे हो। वेल, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने ट्रेनिंग करके अपने आप को कितना ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया है। क्या अभी भी तुम मेरे एक पंच के सामने टिक पाओगे या फिर नहीं? गोकू कहता है, फ्रीज़ा इस बार तो तुम भूल ही जाओ कि तुम मेरे सामने जीत पाओगे क्योंकि मैं अब एक मॉर्टल नहीं रहा हूँ। वजीटा कहता है, क्या तुम एक मॉर्टल नहीं रहे गोकू, मतलब क्या आखिर तुम्हारा? गोकू कहता है, कुछ नहीं वजीटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। फ्रीज़ा कहता है, हाँ, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो तुम गोकू। खैर, क्या तुम लोग कोशिश करना चाहोगे मुझसे लड़ने की या फिर मैं अपने ताकत दिखाऊं तुम दोनों को? गोकू कहता है, वजीटा मुझे लगता है कि फ्रीज़ा को तो अब तुम ही अकेले हरा लोगे, तुम फाइट कर सकते हो फ्रीज़ा से, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस फ्रीज़ा से फाइट करने में। गोकू यहाँ पे फ्रीज़ा से फाइट करने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो गॉडली एनर्जी है, गॉडली पावर्स हैं, वो किसी के सामने एक्सपोज ना हो और किसी को ये ना पता चल सके कि कुछ समय पहले हुआ क्या था। खैर, वजीटा कहता है, क्या करॉट, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम फाइट के लिए मना कर रहे हो, वो भी फ्रीज़ा से। खैर, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं इस फ्रीज़ा को अकेले ही हरा सकता हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा फ्रीज़ा के सामने आ जाता है और कहता है, क्या अभी तक तुम्हारे पास वो बकवास सी ब्लैक फॉर्म ही है, तुम उसके आगे नहीं निकल पाए? फ्रीज़ा कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस बार तो मैं अपनी बेस फॉर्म में रह करके ही तुम्हें हरा सकता हूँ वजीटा। वजीटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, देखता हूँ तुम भी मेरी डिस्ट्रॉयर की फॉर्म के सामने इस बार कैसे टिक पाते हो। ऐसा बोल करके वजीटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीज़ा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रीज़ा बेस फॉर्म में होता है और वो स्टिल वजीटा के पंच को एक हाथ से रोक लेता है। ये चीज़ देख करके गोकू और वजीटा दोनों ही दंग रह जाते हैं। गोकू कहता है, नामुमकिन, ये बेस फॉर्म में इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया, इसने वजीटा की डिस्ट्रॉयर वाली फॉर्म को कैसे रोक लिया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है फ्रीज़ा ने, डेफिनेटली। फ्रीज़ा कहता है, क्या हो गया, तुम तो मुझे हराने वाले थे ना, लेकिन तुम तो मेरी बेस फॉर्म के सामने ही नहीं टिक पा रहे हो, क्या हुआ वजीटा? ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक पंच मारता है वजीटा को और वजीटा अपनी वहीं पे हकाई फॉर्म को लूज़ करके ज़मीन में गिर जाता है। गोकू कहता है, अद्भुत, आखिर तुमने ये कैसे करा, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे आ गई है, वो भी बेस फॉर्म में? फ्रीज़ा कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें पहले ही पता चल चुका था मेरी एनर्जी के बारे में गोकू,
इसीलिए तुम मुझसे फ़ाइट करने से पीछे हट गए और तुमने वजीटा को आगे कर दिया। लेकिन अब तुम्हारी बारी है। गोकू कहता है, तुम्हारी नई ताकत देख करके तो मैं भी हैरान हो गया हूँ। अब तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ तुमसे फ़ाइट करने के लिए। ऐसा बोल करके गोकू भी पूरी स्पीड से जाता है और फ्रीज़ा के ऊपर अटैक मारता है, और फ्रीज़ा गोकू के अटैक को नहीं डॉज कर पाता। फ्रीज़ा कहता है, ये कैसे हुआ? आखिर मैं तुम्हारी स्पीड को देख क्यों नहीं पाया? तुम इतने फास्ट कैसे हो गए? गोकू कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं गॉड बन चुका हूँ अब, और तुम मेरे सामने एक चींटी के समान भी नहीं हो। तभी फ्रीज़ा मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे पता है तुमने क्या किया है गोकू, और तुम कैसे इस गॉड की पावर को पजेस कर पाए हो। और ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू की आंखों में देखता है तो गोकू के पसीने छूट चुके होते हैं। गोकू सोचता है, आखिर इसे कैसे पता चला? क्या इसे ज़ालामा और जो भी अभी पास्ट में हुआ वो सब पता है इसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा रेज करता है और वो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका ऑरा एकदम से ही डार्क होता है, और उसकी एनर्जी सेंस करने में गोकू की भी फट जाती है। गोकू कहता है, नहीं, ये एनर्जी तो डार्क ओमनी किंग की है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस फ्रीज़ा ने उसकी एनर्जी को कैसे पोजेस कर लिया है? जिसके बाद फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है, मानो कि फ्रीज़ा बस यही दिखाने आया था कि उसे पता है गोकू के बारे में सब कुछ, और उसके पास भी डार्क एनर्जी है अब, ईविल किंग वाली। तभी वजीटा खड़ा होता है और वो कहता है, ये क्या था कैकरॉट? आखिर उस फ्रीज़ा ने मुझे एक ही पंच में कैसे हरा दिया, वो भी बेस फॉर्म में रह करके? गोकू कहता है, वजीटा अब मुझे लगता है कि तुम्हें सच बताने का समय आ चुका है। वजीटा कहता है, कैसा सच कैकरॉट? तो गोकू उसे सब कुछ सच बताता है जो भी पास्ट में हुआ। वजीटा कहता है, तो ये बात है, आखिर इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा डार्क वाइब फील हो रही है। गोकू कहता है, हाँ तुम ठीक समझे वजीटा, और मेरे पास भी अब एक गॉड लेवल का पोटेंशियल आ गया है, लेकिन स्टिल मेरा एक पंच खाने के बाद भी फ्रीज़ा हंस रहा था, और उसने मुझे अपनी ईविल एनर्जी दिखाई जो कि ईविल ओमनी किंग के पास में थी। वजीटा कहता है, कैकरॉट अब तो मुझे भी और ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रीज़ा के सामने अब उसकी बेस फॉर्म में भी टिक सकता हूँ। उसकी ईविल एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, इवन जब मैंने सुपर शेंडॉन के साथ फ्यूजन किया था तब भी मैं उस ईविल एनर्जी को नहीं हरा पा रहा था। वजीटा कहता है, तुम चिंता मत करो कैकरॉट, मैं कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करूँगा और एक ऐसी चीज़ अचीव करूँगा जो कि फ्रीज़ा को काफ़ी आसानी से हरा सकती है, और फ्रीज़ा उसके सामने तो टिक ही नहीं पाएगा। उस चीज़ पे ऑलरेडी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्द ही मैं वो चीज़ अचीव भी कर लूँगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रोली आ जाता है। ब्रोली कहता है, मुझे तुम दोनों से फ़ाइट करनी है। गोकू कहता है, चिल ब्रोली, आखिर तुम इतना ज़्यादा रेज में क्यों हो? ब्रोली कहता है, मुझे तुम दोनों से फ़ाइट करनी है और मुझे कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारे मुँह से। गोकू कहता है, ब्रोली मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ हूँ और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे फ़ाइट करने में। मुझे लगता है वजीटा भी नहीं होगा। वजीटा, क्या तुम ब्रोली से फ़ाइट करना चाहते हो? वजीटा कहता है, नहीं कैकरॉट, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे वर्क करना है और अपने ऊपर और ज़्यादा वर्क करना है। ऐसा बोल करके वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ब्रोली अपने दोनों हाथों से वजीटा और गोकू का पैर पकड़ लेता है, उन दोनों को आपस में पटकने लगता है, इधर उधर फेंकने लगता है, और ऐसा लगता है कि मानो कि ब्रोली बर्ज़र्क जा चुका है। गोकू कहता है, अब तो इसे सच्चा खाना ही होगा, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ऐसा बोल करके गोकू सीधा जाता है और वो ब्रोली के ऊपर एक पंच मार देता है, और दूसरी तरफ से वजीटा भी आता है और वो भी ब्रोली के ऊपर एक पंच मार देता है, लेकिन उस पंच से ब्रोली 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता। ब्रोली कहता है, हैं गोकू, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? अभी कुछ समय पहले ही तो हमारी फाइट हुई थी और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक मामूली से पंच से हरा सकते हो? ऐसा बोल करके ब्रोली रेज करता है, और उसकी केवल रेज करने से ही गोकू और वजीटा काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, ये ब्रोली नहीं है, इसके अंदर भी उसी एनर्जी ने काबू पा लिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। वजीटा कहता है, गोकू, आखिर ये एनर्जी सबके ऊपर पोजेस कैसे कर पा रही है? गोकू कहता है, मुझे भी उसके बारे में नहीं पता वजीटा, फ़िलहाल हमें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही ब्रोली गोकू और वजीटा के ऊपर दोबारा से हमला करने आता है, गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर लेता है वहाँ से, और वो वजीटा को लेकर के एक सेफ़ जगह पे पहुँच जाता है। खैर,
जैसे ही गोकू और वजीटा को लगता है कि वो सेफ हो चुके हैं, तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को देख करके गोकू के पसीने छूट जाते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? आपको क्या काम है हम दोनों से? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? लॉर्ड जेनो ने तुमको बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। गोकू कहता है, जी लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आपके साथ चलूँगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वजीटा को लेकर के पहुँचता है जेनो के पैलेस पे। जैसे ही गोकू और वजीटा जेनो के पैलेस पहुँचते हैं, गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, आखिर क्या हो गया? आपने अचानक से मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो जेनो कहता है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है गोकू। और वजीटा, तुम चाहे तो यहाँ से जा सकते हो। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे पता है आपको किस बारे में बात करनी है, और वो चीज़ वजीटा को ऑलरेडी पता है, तो इसे यहाँ से बाहर भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। जेनो कहता है, हो, तो तुम्हें पहले ही से पता है क्या हुआ है इस मल्टीवर्स में? वेल, मुझे शक था ही कि केवल एक ही मॉडल हो सकता है जिसे इस हरकत के बारे में पता हो सकता है। पहले तो ये बताओ कि आखिर मुझे और ग्रैंड प्रीस्ट को पास्ट का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर कुछ समय पहले क्या हुआ है गोकू, मुझे साफ साफ बताओ। तो गोकू जेनो को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो भी हुआ था, जिसके बाद में जेनो कहता है, गोकू, सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका कभी भी इस्तेमाल कर लोगे। ग्रैंड प्रीस्ट, अब से तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स के ऊपर और निगरानी बढ़ा दो, ताकि कोई भी मॉर्टल या फिर डिस्ट्रॉयर उस चीज़ के ऊपर ना ही सौदा कर सके और ना ही इस्तेमाल कर सके। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड जेनो, मैं ध्यान रखूँगा, आगे से कोई भी मॉर्टल या फिर डिस्ट्रॉयर ऐसा ना कर पाए। जेनो कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो गोकू। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। जेनो पूछता है, कैसी दिक्कत? तो गोकू बताता है, लॉर्ड जेनो, जैसे ही मैंने उस ईविल ओमनी किंग को ख़त्म किया था, वैसे ही उसके जितनी भी डार्क और ईविल एनर्जी थी वो पूरे मल्टीवर्स में स्प्रेड हो गई है। जेनो कहता है, हाँ, वो चीज़ मैं सेंस कर पा रहा हूँ। इस पूरे मल्टीवर्स में एक अजीब सी वाइब क्रिएट हो चुकी है, डार्क एनर्जी सी फील होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉर्टल रेल्म की बजाय डीमन रेल्म में बैठा हुआ हूँ। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, और केवल यही नहीं, बल्कि उस एनर्जी से मॉर्टल्स इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। अभी जब हम अर्थ पे थे, तब हमारे पास फ्रीज़ा आया और ब्रोली आया, और उन दोनों के पास ही वैसी ही डार्क एनर्जी थी जैसी कि ईविल ओमनी किंग के पास थी। जेनो कहता है, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है गोकू, ऐसा आखिर हो ही कैसे सकता है? कोई भी बीइंग या फिर मॉर्टल ओमनी किंग के लेवल की डार्क एनर्जी को पोजेस कैसे कर सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो आप खुद ही चल के देख सकते हैं उस फ्रीज़ा को और ब्रोली को। वो एकदम से ही पागल हो चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हैं पहले से। जेनो गोकू की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है गोकू, तुम जा सकते हो यहाँ से। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वजीटा को वापस से अर्थ पे छोड़ के आ जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, आखिर लॉर्ड जेनो इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे? वजीटा कहता है, गोकू, उसके बारे में मत सोचो, पहले ये सोचो आखिर हम फ्रीज़ा और ब्रोली को कैसे रोक सकते हैं। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए और अपने आप को इस कैपेबल बनाना चाहिए कि हम उन दोनों को आसानी से रोक सकें। इवन हमें तो ये भी नहीं पता है कि आखिर कौन कौन उस एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो चुका है ऑलरेडी। वजीटा और गोकू इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बीरस बीस के साथ आ जाता है। गोकू और वजीटा उनके नज़दीक पहुँचते हैं और गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस, आपका दोबारा से यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या किसी और यूनिवर्स के साथ हमारा टूर्नामेंट कराने की सोची है आपने? तो वीस कहता है, पता नहीं गोकू, आखिर लॉर्ड बीरस को क्या हो गया है, इनको तुम्हारे साथ फ़ाइट करनी है। गोकू कहता है, हमारे साथ फ़ाइट? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो वीस कहता है, ये बात तो तुम्हें लॉर्ड बीरस ही बता सकते हैं। गोकू पूछता है, आखिर लॉर्ड बीरस, आपको हम दोनों से फ़ाइट क्यों करनी है? तो बीरस कहता है, मैंने काफ़ी समय से तुम दोनों से फ़ाइट नहीं की है, और यूनिवर्स 6 के साथ तुम्हारी फ़ाइट देख करके उन मॉर्टल्स के ख़िलाफ़ मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया तुमसे, और मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ अब। क्या तुम मुझे मना करोगे गोकू और वजीटा? गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, हम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपसे फ़ाइट करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम बिज़ी चल रहे हैं। बीरस कहता है, मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम या तो मुझसे फ़ाइट करो या फिर मैं तुम्हारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वजीटा कहता है, हैकरॉट,
हम लोग फ्यूजन करके जल्दी से इस फाइट को ख़त्म कर देंगे, लॉर्ड बीरस को हरा देंगे। आखिर तुम इतना ज़्यादा बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? गोकू कहता है ठीक है वजीटा, लॉर्ड बीरस हम आपसे फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्या हम लोग फ्यूजन कर सकते हैं? बीरस कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर गोकू और वजीटा फ्यूजन कर लेते हैं गोजीटा में, जिसके बाद बीरस और गोजीटा के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। बीरस सिंगल हैंडेडली गोजीटा को हराने लगता है। गोजीटा का सोचता है ये क्या हो रहा है, आखिर लॉर्ड बीरस गोजीटा को इतनी आसानी से कैसे हरा ले रहे हैं? लगता है लॉर्ड बीरस पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। खैर अब हमको नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। खैर बीरस गोजीटा के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गोजीटा बीरस का एक अटैक रोक लेता है, जिसके काउंटर में गोजीटा बीरस के ऊपर एक अटैक मारता है, लेकिन बीरस को उससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। बीरस अपनी जगह पे स्टिल खड़ा रहता है। गोजीटा कहता है नामुमकिन, आखिर गोजीटा का एक पंच खाने के बाद भी लॉर्ड बीरस हिले कैसे नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपने आप को और स्ट्रांग बनाना होगा। ऐसा बोल करके गोजीटा रेज करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोजीटा ब्लू में। लेकिन गोजीटा ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी गोजीटा बीरस के सामने नहीं टिक पा रहा होता। गोजीटा कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है? लॉर्ड बीरस अचानक से इतनी ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बन गए हैं? कहीं इनके ऊपर भी तो उस एनर्जी ने टेक ओवर नहीं कर लिया? तभी लॉर्ड बीरस इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं और इतना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। तभी बीरस एक बहुत बड़ी सी हकाई बॉल क्रिएट करता है, जो कि अर्थ के हाफ साइज़ के बराबर होती है, और बीरस उसे गोजीटा के ऊपर फेंक देता है। गोजीटा कहता है नहीं, अगर ये एनर्जी बॉल अर्थ को टकरा गई तो अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसी के साथ साथ हमारा पूरा गैलेक्सी भी तबाह हो सकती है, हमें किसी भी तरीके से इस बॉल को रोकना होगा। तभी गोजीटा उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ब्लू फॉर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है उस हकाई बॉल के सामने। गोजीटा अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, लेकिन वो स्टिल उस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पा रहा होता। तभी गोजीटा रेज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा फॉर्म में, जिसके बाद वो उस एनर्जी बॉल को कुछ देर के लिए संभाल पाता है। लेकिन बीरस भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो दोबारा से एनर्जी बॉल अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगती है। गोजीटा कहता है असंभव, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नहीं, मुझे किसी तरीके से इस बॉल को रोकना होगा। तभी गोजीटा अपनी पूरी जान लगा देता है उस हकाई बॉल को रोकने के लिए, लेकिन जब उसकी कोई भी बेहतर काम नहीं आ रहे होते उस हकाई बॉल के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा रेज करने लगता है, और उसके इतने रेज करने की वजह से वो एक नई फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होती है अल्ट्रा गोजीटा 2, जो कि उसकी अल्ट्रा एनर्जी को 10,000 टाइम इंक्रीज़ कर देती है। गोजीटा अपनी पूरी जान लगा देता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है उस हकाई बॉल को वापस धकेलने में। बीरस सोचता है तुम्हें क्या लगा, तुम अभी भी मुझे हरा सकते हो? ऐसा बोल करके बीरस भी रेज करता है और वो अपनी हकाई फॉर्म का इस्तेमाल करता है, और हकाई फॉर्म को जैसे ही वो इस्तेमाल करता है, वो हकाई बॉल दोबारा से अर्थ की तरफ और गोजीटा की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगती है, और अब गोजीटा की कोई भी फॉर्म लग रहा था काम नहीं आएगी उस हकाई बॉल के सामने। लेकिन तभी गोजीटा पीछे हटता है और वो एकदम शांत हो जाता है। बीरस सोचता है आखिर ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ये इतना शांत कैसे हो गया? तभी गोजीटा एक कामेहामेहा रेडी करता है और वो उस हकाई बॉल की तरफ थ्रो कर देता है। गोजीटा अपनी अल्ट्रा गोजीटा ट्रू फॉर्म को भी सरपास करते हुए अचीव कर लेता है अल्ट्रा गोजीटा 4 को, और उसके कामेहामेहा की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है कि वो उस हकाई बॉल में छेद कर देता है, और वो हकाई बॉल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसी के साथ साथ गोजीटा और बीरस दोनों ही ज़मीन में गिर जाते हैं। गोजीटा गोकू और वजीटा में अनफ्यूज़ हो जाता है और दोनों ही उठने के लायक भी नहीं होते हैं। ऐसा लग रहा होता है गोकू और वजीटा ने अपना सब कुछ दे दिया उस एक हकाई बॉल को रोकने के चक्कर में, और अब उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है। लेकिन बीरस ऐसे खड़ा हो जाता है मानो कि उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आया। बीरस कहता है तुम दोनों मुझसे हार गए, वेल अब तुम मुझसे हार गए हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारा प्लेनेट छीन लूँगा। बीरस कहता है लॉर्ड बीरस अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं देखता रहा इतनी देर से आप जो कुछ भी कर रहे थे, इवन आपने पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आपको सोना चाहिए। बीरस कहता है तुम एक छोटे से एंजल हो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ये चीज़ सुन करके वीस खुद हैरान रह जाता है।
व्हीस को लगता है आखिर लॉर्ड बीरस ऐसा कैसे बात करने लगे हैं। गोकू समझ जाता है कि लॉर्ड बीरस के ऊपर भी उस डार्क एनर्जी ने काबू पा लिया है। अब भी इन्हें रोक पाना एकदम ही असंभव है। बीरस दोबारा से हवा में उड़ता है और वो एक दोबारा से अर्थ के साइज़ की हकाई बॉल को रेडी करता है। वो दोबारा से जैसे ही उसको अर्थ की तरफ थ्रो करता है, वजीटा खड़ा हो जाता है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, हम अपने आखिरी सांस तक इस अर्थ को बचाने की कोशिश करेंगे। आओ, खड़े हो और इस हकाई बॉल से लड़ो, लॉर्ड बीरस से लड़ो और इनको हरा दो। वजीटा ने ये बोला ही होता है, लेकिन वो दोबारा से ही ज़मीन में गिर जाता है। उन दोनों के पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो ढंग से खड़े हो पाएँ, लेकिन स्टिल वो अर्थ को बचाना चाहते थे। वो डार्क हकाई बॉल जो भी थी बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रही होती है और अब तो मानो कि गेम ख़त्म ही होने वाला था। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ एकदम से फ्रीज़ हो जाता है। व्हीस कहता है, ये क्या हो गया? आखिर अचानक से सब कुछ रुक क्यों गया? ये हकाई बॉल तो अर्थ की तरफ आ रही थी, आखिर ये कैसे रुक गई? गोकू वजीटा की तरफ देखता है और कहता है, वजीटा, आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये ज़मीन में भूकंप क्यों आ रहा है? तभी वहाँ पे ज़ालामा आता है। वो गोकू और वजीटा के सामने आता है और अपने एक ही हाथ से उस हकाई बॉल को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। इवन वो बीरस के पास पहुँचता है और बीरस को भी एक पंच में इरेज कर देता है। ज़ालामा वापस से गोकू और वजीटा के पास आता है और कहता है, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। मैं काफ़ी खुश हुआ ये देख करके कि तुम लोग कैपेबल हो इस मल्टीवर्स को बचा पाने के। ऐसा बोल करके ज़ालामा गोकू और वजीटा को हील करता है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आप सही समय पे आ गए, नहीं तो ये लॉर्ड बीरस हम सबको मार ही डालते, इवन ये पूरा सोलर सिस्टम ही ख़त्म कर देते। ज़ालामा कहता है, मेरे होते हुए गोकू तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर शनरॉन और मेरे सबसे प्यारे मॉडल हो तुम। खैर, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सब मिल करके इस डार्क एनर्जी से छुटकारा पा लेंगे। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। ज़ालामा कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो गोकू कहता है, आपने कहा था मेरे पास गॉडली पावर आ चुके हैं, अब मैं सुपर शनरॉन की एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आखिर मैं लॉर्ड बीरस से इतनी आसानी से कैसे हार रहा था? भले ही उनके पास डार्क एनर्जी ने कब्ज़ा पाया हुआ था, लेकिन स्टिल मैं एक गॉड बन चुका हूँ और स्टिल मैं उनसे हार रहा था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ज़ालामा हंसता है और कहता है, गोकू, तुम्हारे पास भले ही गॉडली पावर्स हैं, तुम्हारे पास सुपर शनरॉन की एबिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी तुमने उसको अच्छे से मास्टर नहीं किया है। तुम्हें समय ही कितना हुआ है उस फॉर्म को हासिल किए हुए, उस एबिलिटी को हासिल किए हुए। थोड़ा समय दो अपने आप को, अपनी बॉडी को रेस्ट करो और उसके बाद ट्रेनिंग करो। तुम डेफिनेटली उस एबिलिटी को इस्तेमाल करना सही से सीख जाओगे। खैर, फ़िलहाल ये सब बात करने का समय नहीं है। बहुत तेज़ी से वो डार्क एनर्जी पूरे मल्टीवर्स के बीइंग्स के ऊपर कब्ज़ा पा रही है और मुझे तो लगता है कि ये सब उस डार्क ओमनी किंग की चाल थी। गोकू, उसने जानबूझ के अपनी एनर्जी को पूरे मल्टीवर्स में स्प्रेड कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका गेम ख़त्म होने वाला है और वो मरने वाला है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा, अब हमारा क्या प्लान होने वाला है? अब तो ये पूरा मल्टीवर्स ही ईविल हो चुका है और मैं अपने पूरे मल्टीवर्स को तो तबाह नहीं कर सकता हूँ। ज़ालामा कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोकू, ये मल्टीवर्स एकदम सेफ़ रहेगा और उसके बीइंग्स और मॉर्टल्स भी एकदम सेफ़ रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ालामा गोकू और वजीटा को हील कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं, जिसे देख करके ज़ालामा, व्हीस, गोकू और वजीटा दंग रह जाते हैं। ज़ालामा कहता है, तो तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उनमें से बेलमोड आगे आता है और कहता है, तुमने बीरस को तो मार लिया, लेकिन आखिर तुम हम सब के सामने कैसे टिकने वाले हो? गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आखिर इनको कैसे पता चला कि हमने लॉर्ड बीरस को मार दिया है? ज़ालामा कहता है, गोकू, तुम भूल रहे हो, इस समय ये डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, इस समय ये वही ईविल ओमनी किंग है जिसने पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पाया हुआ है। बेलमोर कहता है, हाँ, फ़िलहाल हमारे पास समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का या फिर बातें करने का। सभी डिस्ट्रॉयर्स जाओ और इन सबको घेर लो, हमें इस गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना है। जिसके बाद वो सभी डिस्ट्रॉयर्स गोकू और वजीटा को घेर लेते हैं। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि हमें दोबारा से फ्यूज़ करना पड़ेगा, हम इनको अकेले तो नहीं हरा सकते। वजीटा कहता है, आखिर कितनी देर तक मुझे इस कैकरॉट के साथ फ्यूज़ रहना पड़ेगा?
इसके बाद वो फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और दोबारा से फ्यूजन कर लेते हैं। सभी डिस्ट्रॉयर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं तो तुमने फिर से फ्यूज़न कर लिया। वेल, इस बार तुम्हारा फ्यूजन भी हम सभी डिस्ट्रॉयर्स के सामने कुछ भी नहीं करने वाला। तभी ज़ालामा गोजिटा से कहता है, गोजिटा ये पकड़ो। ऐसा बोल करके ज़ालामा गोजिटा की तरफ एक पोटारा रिंग्स फेंकता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शाइनी और यूनिक लग रहे होते हैं। गोजिटा कहता है, आखिर ये कैसे पोटारा रिंग्स है, ऐसा तो मैंने पहले बार देखे हैं लॉर्ड ज़ालामा। ज़ालामा कहता है, हाँ ये काफ़ी यूनिक पोटारा रिंग्स हैं और ये न ही केवल मुझे और तुम्हें फ्यूज़ कर देंगे बल्कि हमारी एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ा देंगे। अब जल्दी से उन पोटारा रिंग्स को पहनो इससे पहले कि देर हो जाए। जिसके बाद गोजिटा उन पोटारा रिंग्स को पहनता है और ज़ालामा भी उस पोटारा रिंग को पहन लेता है और दोनों में फ्यूजन हो जाता है। जिसके बाद क्रिएशन होता है एक ऐसे बीइंग का जिसकी एनर्जी सेंस करके ही सभी डिस्ट्रॉयर्स पीछे हटने लगते हैं। बेलमोंट कहता है, तो तुम सभी घबरा क्यों रहे हो, हम इनको आसानी से हरा सकते हैं, घबराओ नहीं, एक साथ अटैक करो इनके ऊपर। ऐसा बोल करके सभी डिस्ट्रॉयर्स के अंदर एक उम्मीद आती है और वो एक साथ अटैक कर देते हैं उस फ्यूजन के ऊपर। लेकिन वो फ्यूजन अपनी आंखें बंद किए होता है। वो सभी डिस्ट्रॉयर्स के पंचेस आ करके उस फ्यूजन के ऊपर लैंड करते हैं, लेकिन वो फ्यूजन टस से मस नहीं होता। तो फ्यूजन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, दिखा ली तुमने अपनी ताकत, अब मेरी बारी। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन टाइम को वहीं फ्रीज कर देता है जिससे कि सभी डिस्ट्रॉयर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इवन अर्थ का रोटेट करना भी बंद हो जाता है। वो फ्यूजन एक एक करके सभी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर एक गट पंच मारता है और जैसे ही वो टाइम को रिलीज़ करता है सभी डिस्ट्रॉयर्स फट जाते हैं। वीस ये देख करके एकदम दंग रह जाता है। वीस कहता है, ये क्या था, आपने एक ही पंच में इन सभी डिस्ट्रॉयर्स को हरा दिया, मैंने तो देखा भी नहीं आपने कब पंच मार दिया आखिर इन सबको। तो फ्यूजन कहता है, वीस तुम एक एंजल हो, तुम्हारा इस फ्यूजन की एबिलिटी को समझ पाना तो बहुत दूर की बात है, इसे देख पाना भी एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा बोल करके ज़ालामा उस गोजिटा की बॉडी से अलग हो जाता है और वो पोटारा रिंग्स भी ज़ालामा के पास वापस आ जाते हैं। गोजिटा ज़मीन में गिर जाता है और कहता है, लॉर्ड ज़ालामा हमने आज से पहले ऐसी एनर्जी कभी भी फील नहीं की है, आखिर आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ज़ालामा कहता है, ये सब मेरे कमाल नहीं है बल्कि ये सब इस पोटारा रिंग का कमाल है, ये हमारे फ्यूजन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। खैर अभी बकवास करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें ये फिगर आउट करना है कि आखिर इस डार्क एनर्जी से कैसा बचा जाए, क्योंकि हम सभी बीइंग को तो इरेज नहीं कर सकते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा क्या कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम इस सारी डार्क एनर्जी को एक जगह ट्रैप कर सकें। ज़ालामा कहता है, हाँ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें किसी का सेक्रीफाइस लगेगा। गोकू कहता है, सेक्रीफाइस, आखिर कैसा सेक्रीफाइस? तो ज़ालामा कहता है, ये डार्क एनर्जी है गोकू, इसको हमें अगर स्टोर करना है तो किसी की बॉडी के अंडर ही स्टोर कर सकते हैं, जिसके बाद हम उस बीइंग को एक चेम्बर में या फिर ऐसे डायमेंशन में कैद कर देंगे जहाँ से निकल पाना नामुमकिन होगा। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा आखिर ऐसा कौन सा बीइंग होगा जो कि इस एनर्जी को अपने अंदर समा ले और वो मरे भी ना। ज़ालामा कहता है, गोकू मुझे लगता है कि ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता ये काम। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा आपका दिमाग तो सही है, मैं अर्थ पे रहता हूँ, मेरी फैमिली है अर्थ पे, मैं ये काम क्यों करूँगा, मैं चेम्बर में क्यों कैद रहूँगा आखिर। ज़ालामा कहता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है उस डार्क एनर्जी को इस मल्टीवर्स से भगा पाने का। इवन जो अभी हमने डिस्ट्रॉयर्स मारे हैं, इससे वो डिस्ट्रॉयर तो मर गए लेकिन उनकी डार्क एनर्जी इसी यूनिवर्स में रह गई है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो गोकू, हमारे पास केवल एक ही तरीका है, वो है कोई एक बीइंग इस सारी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर ले और वो एक जगह पे ट्रैप कर दिया जाए, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ालामा, अगर कैकालॉट नहीं करना चाहता है इस काम को तो मैं करूँगा, मैं उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करूँगा और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूँगा। मैं चेम्बर में और उस डायमेंशन में रहने के लिए रेडी हूँ, इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। ज़ालामा कहता है, तुम्हारे पास तो एक गॉडली पावर भी नहीं है, तुम कैसे इस डार्क एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रख पाओगे। वेजिटा कहता है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए लॉर्ड ज़ालामा, आप बस उस डार्क एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करिए जहाँ पे आ करके मैं उस सभी डार्क एनर्जी को कंज्यूम कर लूँगा और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि उस डार्क एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद
मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, बस आप मुझे तुरंत से ही एक चेम्बर में या फिर डायमेंशन में ट्रैप कर दीजिएगा। ज़ालमा कहता है, क्या तुम श्योर हो तुम ये करना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी वजीटा। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मैं एक प्रिंस हूँ सेयन का, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी सिविलाइजेशन को और इस मल्टीवर्स को बचाऊं। इसके लिए भले ही मुझे अपना सेक्रीफाइस ही क्यों ना देना पड़े, मैं जो चाहे वो करूँगा, लेकिन इस मल्टीवर्स को बचा करके ही रहूँगा। ज़ालमा कहता है, गोकू, अच्छा हुआ तुमने सुपर शेनरॉन से विश मांगी थी, नहीं अगर वजीटा ने विश मांगी होती सुपर शेनरॉन से तो सुपर शेनरॉन तो वजीटा के ऊपर लट्टू हो जाता। मैं तो वजीटा से पहली बार मिला हूँ और इसने पहली बार में ही मुझे इम्प्रेस कर दिया है। गोकू गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, हम सेयंस के अंदर एक खासियत होती है, हम किसी को भी बहुत जल्दी ही इम्प्रेस कर देते हैं और अपने दुश्मनों को बहुत जल्दी ही रुला भी देते हैं। ज़ालमा कहता है, हाँ ठीक है, ये सब बातें बाद में करने की हैं, अभी हम ये सब बातें नहीं कर सकते, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द वो सभी एनर्जी को वजीटा के अंदर कॉन्सेंट्रेट कराना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा गैलेक्सीज और प्लैनेट्स ना हो। गोकू कहेगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो ज़ालमा बताता है, अगर इस जगह पे ये मॉर्टल अपने अंदर एनर्जी, उस डार्क एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और हो सकता है इस मॉर्टल का शरीर फट जाए, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है कि ये पूरी जगह ही ख़त्म हो सकती है। इसीलिए हमें एक ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ पे ज़्यादा प्लैनेट्स और गैलेक्सीज ना हो, ताकि मॉर्टल्स को ज़्यादा हानि ना पहुँचे। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालमा, आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाएगी? वजीटा एक ही जगह खड़े रह करके पूरे मल्टीवर्स की डार्क एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर पाएगा? उसके लिए तो पूरी मल्टीवर्स की डार्क एनर्जी को एक जगह पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा ना। ज़ालमा कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो गोकू, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरे मल्टीवर्स की डार्क एनर्जी को एक जगह लाने की, वो खुद ब खुद हमारे पास हमारा रास्ता ढूंढ करके आ जाएगी। फ़िलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही ज़ालमा, गोकू और वजीटा वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वीस कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं भी आप ही के साथ चलना चाहता हूँ। ज़ालमा कहता है, तुम तो अटेंडेंट हो ना इस यूनिवर्स के। वीस कहता है, जी लॉर्ड, मैं इस यूनिवर्स का अटेंडेंट हूँ। तो ज़ालमा कहता है, तुम्हारी यहीं पे ज़रूरत है, तुम इन सेयंस के प्लेनेट का ध्यान रखो और एक भी आँच नहीं आनी चाहिए इस प्लेनेट पे। वीस कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं ध्यान रखूँगा इस प्लेनेट का। तभी वहाँ पे फ्रीज़ा और ब्रोली आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेज में होते हैं। फ्रीज़ा और ब्रोली डायरेक्ट ही जाते हैं और वो गोकू वजीटा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी गोकू वजीटा ज़ालमा वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फ्रीज़ा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इस मॉर्टल को हमें मारना था यहीं पे ब्रोली, जल्दी से इसके पीछे चलो और इन दोनों को रोको, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वीस ब्रोली और फ्रीज़ा के सामने आ जाता है और कहता है, तो तुम लोग मेरे से बच करके नहीं जा सकते हो, अगर तुम्हें उनके पीछे जाना है तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। फ्रीज़ा और ब्रोली वीस को ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे कि वीस उनके सामने कुछ है ही नहीं, और उन्हें इग्नोर मार करके फ्रीज़ा और ब्रोली सीधा निकल जाते हैं ज़ालमा, गोकू और वजीटा की तरफ। खैर, वहीं ज़ालमा, गोकू और वजीटा एक ऐसी जगह ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा गैलेक्सीज़ और स्टार्स या फिर प्लैनेट्स नहीं होते हैं। ज़ालमा कहता है, बस यहीं रुक जाओ, अब हमें बस इंतज़ार करना है। गोकू कहता है, किस चीज़ का इंतज़ार लॉर्ड ज़ालमा? ज़ालमा कहता है, बस देखते जाओ। और कुछ समय जैसे ही वो इंतज़ार करते हैं, तभी वहाँ पे फ्रीज़ा, ब्रोली, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो आ जाते हैं। ज़ालमा कहता है, गोकू, हमारा सब्र ख़त्म हुआ, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ इस यूनिवर्स में? क्या आपको हमसे कुछ काम है? ज़ेनो कहता है, हाँ, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है तुमसे गोकू और वजीटा। तुम लोगों ने पिछली बार मुझे मार दिया था फ्यूजन करके, लेकिन इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे गोकू। गोकू कहता है, मैंने आपसे कब लड़ाई की लॉर्ड ज़ेनो? तो ज़ालमा कहता है, गोकू, तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए, डार्क एनर्जी ने ज़ेनो के ऊपर कब्ज़ा पा लिया है और इस समय ये ज़ेनो नहीं है जैसे तुम जानते हो, अब ये वो डार्क ओमनी किंग बन चुका है जिससे हमने फ़ाइट की थी। गोकू कहता है कि क्या वो डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि उसने एक ओमनी पोटेंट के ऊपर कब्ज़ा पा लिया? तो ज़ालमा कहता है, हाँ गोकू,
वो वो डार्क ओमनी किंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसकी डार्क एनर्जी भी बहुत ख़तरनाक है, जिसने कि ज़ेनो के ऊपर भी कब्ज़ा पा लिया है। अब हमें इस ज़ेनो को रोकना पड़ेगा और इसके अंदर जितनी भी डार्क एनर्जी है वो वजीटा को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ज़ेनो कहता है, अगर तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो फिर क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? तभी गोकू वजीटा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हमने भी बहुत समय से ट्रेनिंग नहीं की थी, तुमसे फाइट करने के बहाने हमारी ट्रेनिंग ही हो जाएगी। ज़ेनो कहता है, एक मिनट, फ़ाइट स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। ऐसा बोल करके ज़ेनो अपना असली रूप दिखाता है, मतलब कि ज़ेनो ईविल ओमनी किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका अपीयरेंस ईविल ओमनी किंग जैसा हो जाता है। ज़ालमा कहता है, अद्भुत, इस ईविल ओमनी किंग ने पूरी तरीके से ज़ेनो के ऊपर काबू कर लिया है, अब ज़ेनो बचा ही नहीं है। गोकू, एक तरीके से ज़ेनो मर चुका है, हमारे सामने जो भी दिख रहा है ये तुम्हें ईविल ओमनी किंग दिख रहा है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, लेकिन आखिर हम सुपर शेंड्रॉन की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? हम उनकी मदद से आसानी से हरा सकते हैं इन सबको। तो ज़ालामा कहता है, गोकू, तुम ऑलरेडी सुपर शेंड्रॉन को एक बार समन कर चुके हो, अब तुम दोबारा सुपर शेंड्रॉन को समन नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ गोकू, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो सुपर शेंड्रॉन ने तुम्हें एबिलिटी दी है, अगर तुम उसका सही से इस्तेमाल कर पाए तो फिर इनको हरा पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी तुम्हारे लिए, तुम अकेले ही इन सबको हरा सकते हो। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा, आप ही ने तो कहा था कि मेरे को सुपर शेंड्रॉन की एबिलिटीज़ को पूरी तरीके से मास्टर करने में या फिर इस्तेमाल करने में फुल्ली रेस्ट या फिर थोड़े आराम की ज़रूरत होएगी और ट्रेनिंग की ज़रूरत होएगी। अब मैं बिना ट्रेनिंग और रेस्ट के कैसे उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ज़ालमा कहता है, देखो गोकू, ये डू और डाई सिचुएशन है, अगर तुमने यहाँ पे उस एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर तुम्हारे पास वैसे भी आगे ज़िंदगी नहीं बचेगी ट्रेनिंग करने के लिए। इसीलिए तुम अपने अंदर से पूरा पोटेंशियल लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो इनको हराने में और उस सुपर शेंड्रॉन की एबिलिटी को मिड फाइट में ही मास्टर करने में, तभी तुम इन सबको हरा सकते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बस बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा ये है कि हम लोगों को इस मल्टीवर्स में जल्द से जल्द कब्जा चाहिए, इसीलिए जल्दी से तुम फाइट करो और मरो। तो जिसके बाद एक तरफ फ्रीज़ा, ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो होते हैं और एक तरफ होते हैं ज़ालामा, गोकू और वजीटा। ज़ालामा कहता है, गोकू और वजीटा, तुम इन दो मॉर्टल से निपटो, तब तक मैं ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो को संभालता हूँ। गोकू कहता है, जी लॉर्ड ज़ालामा, जैसा आप कहें। वजीटा कहता है, गोकू, तुम इस ब्रोली से निपटो, तब तक मैं इस फ्रीज़ा से निपटता हूँ, वैसे भी मेरा कुछ हिसाब बाकी है फ्रीज़ा के साथ में। वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीज़ा और ब्रोली किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, तो फिर से तुमने यही फॉर्म अचीव कर ली, आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि ये फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं है? मैं तुमको 2 बार इसी फॉर्म में रह करके वन शॉट कर चुका हूँ और स्टिल तुम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कितने पथेटिक हो तुम सेंस। तभी वजीटा फ्रीज़ा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रीज़ा को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, पिछली बार की तरह ही। फ्रीज़ा कहता है, कब सुधरोगे तुम? कुछ नया सीख करके आओ, ताकि मुझे भी थोड़ा चैलेंज फील हो तुमसे फ़ाइट करने में। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक पंच मारता है वजीटा के गट में, लेकिन इस बार वजीटा उसके पंच को एक हाथ से रोक लेता है। वजीटा कहता है, फ्रीज़ा, तुमने क्या कहा था? बेकार सी फॉर्म? ये फॉर्म भले ही तुम्हारे सामने कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक सेन का दिमाग कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। मैं हर बार तुम्हारी सेम चाल से फंसने नहीं वाला फ्रीज़ा। ऐसा बोल करके वजीटा फ्रीज़ा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसको एक हकाई बॉल में ट्रैप कर देता है। खैर, वहीं ब्रोली के ऊपर गोकू अटैक करता है, लेकिन ब्रोली गोकू को एक ही हाथ से पकड़ लेता है, जबकि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में था। ब्रोली कहता है, कैकरॉट, कितने समय हो गया मुझसे तुमसे फाइट करते हुए, इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार करके ही मुझे चैन मिलेगा। ऐसा बोल करके ब्रोली गोकू का पैर पकड़ता है और उसको दोबारा से इधर उधर फेंकने लगता है। गोकू को ब्रोली इतना ज़्यादा मार चुका होता है कि गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है, अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी लूज़ कर देता है। जिसके बाद ब्रोली गोकू को गर्दन से पकड़ करके खड़ा करता है और उसको एक गट पंच मारता है और गोकू स्पेस में ही कहीं गायब हो जाता है। ब्रोली कहता है, इस सीन को हराना तो बहुत ज़्यादा आसान था,
पता नहीं लास्ट टाइम मैं इस सीन से कैसे हार गया था, शायद इसलिए क्योंकि इसके अंदर सुपर शेनरॉन की पावर्स थी। खैर, अब केवल 2 लोग बचे हैं। ऐसा बोल करके ब्रोली वजीटा के पास चला जाता है और हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी फ्रीज़ा भी उस हकाई बॉल से फ्री हो जाता है और उसकी हकाई बॉल को हवा में ही नलीफाई कर देता है। फ्रीज़ा और ब्रोली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो कि खैकरॉट का हुआ है। तुम्हारे पास अभी भी समय है वजीटा, तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में आ सकते हो। वजीटा कहता है चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन इस मल्टीवर्स को मैं किसी भी हालत में बचा करके रहूँगा, फिर चाहे ये पूरा मल्टीवर्स ही मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। तभी ब्रोली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी जल्दी से पूरी कर देते हैं, मरने वाली। लेकिन तभी ब्रोली को महसूस होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही ब्रोली पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे गोकू होता है, जो अपनी आंखें बंद किए होता है। लेकिन गोकू की बॉडी से धुआं निकल रहा होता है और गोकू की बॉडी से एक येलो कलर का ऑरा भी निकल रहा होता है। गोकू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें येलो हो चुकी होती हैं। गोकू कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ब्रोली। एक्चुअली तुमने मेरे लिए काफ़ी आसान कर दिया मेरी इनर एबिलिटी को सीखने के लिए। अब निपटो इस चीज़ से। ऐसा बोल करके गोकू केवल अपने हाथ में एक छोटा सा चींटी के समान की ब्लास्ट रेडी करता है और जैसे ही वो ब्रोली की तरफ फेंकता है, ब्रोली की पूरी बॉडी ऐसे एक्सप्लोड होती है मानो कि ब्रोली एक गुब्बारा था, जिसे देख करके फ्रीज़ा, ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट ये तीनों ही दंग रह जाते हैं। कहते हैं ये क्या कर दिया आखिर इस मॉर्टल ने, ये कैसी एनर्जी है। ज़ालमा कहता है शाबाश, मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी गोकू, तुमने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, तुमने एबिलिटी अपनी पा ली है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हो। फ्रीज़ा कहता है बस बहुत हुआ, तुम सियंस ने परेशान करके रखा हुआ है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। लेकिन तभी फ्रीज़ा ये बोलते बोलते ही रुक जाता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तब तक फ्रीज़ा को हाफ में काट दिया होता है गोकू ने, जिसके बाद फ्रीज़ा भी एक्सप्लोड कर जाता है। लेकिन ब्रोली और फ्रीज़ा के अंदर जो डार्क एनर्जी थी उसे ज़ेनो और ग्रैंड बीस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज़ेनो कहता है खैर अब मॉर्टल्स तो मर गए हैं, मतलब कि अब सारा ज़िम्मा हमारे ऊपर है ग्रैंड प्रीस्ट, अब हमें ही निपटना पड़ेगा इन तीनों से, एक्चुअली दोनों से। ये तीसरा वजीटा तो किसी लायक का नहीं है, इसे तो हम आखिरी में एक चुटकी बजाते भी हरा सकते हैं। वजीटा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लग जाती है। वजीटा कहता है हाँ, अगर तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम अपनी डार्क एनर्जी से मुझे हरा सकते हो तो फिर तुम मेरे ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। ज़ालमा कहता है वजीटा शांत हो जाओ, माना कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हें इनको प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तुम इनकी तरफ हो जाओ ताकि गोकू के लिए टफ हो जाए तुमको हरा पाना। अभी हमें दिमाग से काम लेने का समय है। और गोकू दिखा दो इस ईविल ओमनी किंग को कि जब तक तुम्हारे जैसा मॉर्टल इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ऐसी ईविल एनर्जी इस मल्टीवर्स के आसपास भी नहीं भटक सकती। गोकू कहता है जी लॉर्ड ज़ालामा, जैसा आप कहें। तभी गोकू और वजीटा एक साथ अटैक कर देते हैं ज़ेनो के ऊपर, लेकिन उनको ग्रैंड प्रीस्ट रोक देता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम दोनों को अगर लॉर्ड ज़ेनो से लड़ना है तो पहले मुझसे फाइट करनी होगी, उसके बाद ही तुम लॉर्ड ज़ेनो के पास पहुंच पाओगे। ज़ालामा कहता है तुम चिंता बिल्कुल मत करो गोकू, तुम इस ग्रैंड प्रीस्ट से निपटो, तब तक मैं इस ज़ेनो को रोक के रखता हूँ। इसके बाद गोकू और वजीटा ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। गोकू कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने क्या चीज़ अचीव कर ली है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस मल्टीवर्स का अटेंडेंट हूँ और मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। तुम्हारी ये सुपर शेनरॉन की एबिलिटी मेरी ईविल एनर्जी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। गोकू कहता है तो फिर तुम्हारा ये घमंड मैं अभी तोड़ देता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू एक छोटी सी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उसको ग्रैंड बीस्ट की तरफ फेंक देता है। ग्रैंड बीस्ट कहता है "हाँ, तुम्हें क्या लगा इतनी छोटी सी एनर्जी बॉल से मैं हार जाऊंगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड बीस्ट उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनर्जी बॉल नहीं रुक रही होती ग्रैंड बीस्ट से। ग्रैंड बीस्ट कहता है असंभव, ये क्या है, आखिर मैं तुम्हारी एनर्जी बॉल को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। और वो एनर्जी बॉल काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड बीस्ट की तरफ बढ़ रही होती है,
ग्रैंड बेस्ट काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए, लेकिन वो उस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पा रहा होता। इवन दो गोकू ने अपना बस कुछ ही % ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके उस एनर्जी बॉल को रेडी किया था, लेकिन स्टिल ग्रैंड प्रिस्ट उस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पा रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वो एनर्जी बॉल ग्रैंड प्रिस्ट के नज़दीक आती है और एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे कि ज़ेनो और ज़ालामा भी काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। खैर, उस एक्सप्लोजन का धुआं जैसे ही उड़ता है तो गोकू देखता है कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है, और ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक अटेंडेंट क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी स्पीड से जाता है और वो वजीटा गोकू के ऊपर एक पंच मारता है। गोकू को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, गोकू अपने एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन वजीटा उस अटैक से काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। गोकू कहता है अब तुमने अपनी ट्रू फॉर्म दिखा ही दी है तो मेरे को भी अपने आप को थोड़ा पावर अप कर लेना चाहिए क्यों ग्रैंड प्रिस्ट, वरना ये कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा बोल करके गोकू एक ग्रैंड प्रिस्ट को पंच मारता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा पीछे हो जाता है। जिसके बाद गोकू थोड़ा सा रेज करता है और वो अपने आप को पावर अप कर लेता है। गोकू कहता है इतनी एनर्जी काफ़ी होगी, मैंने काफ़ी ज़्यादा पावर अप कर लिया, अब तो ग्रैंड प्रिस्ट मुझे छू भी नहीं पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें छू भी नहीं पाऊँगा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो वाकई में गोकू को छू भी नहीं पा रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट नॉन स्टॉप गोकू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो टच भी नहीं कर पा रहा होता गोकू को। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू के अंदर साक्षात सुपर शेंड्रॉन आ चुका है और गोकू अब अपनी बॉडी में है ही नहीं। तभी गोकू उबासी लेते हुए कहता है हाँ बस बहुत हुआ, अब इस गेम को यहीं पे ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वजीटा आ जाता है। वजीटा कहता है नहीं काकारोट, इसे मैं ख़त्म करूँगा, इसको मारने का हक मेरा है, आखिर इसकी ज़रूरत भी कैसे हुई मुझे छूने की, इसे मैं मारूँगा। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं वजीटा, तुम भी अपने हाथ साफ़ कर सकते हो इसके ऊपर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वजीटा रेज करता है, वो पहले ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन 2 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर सीधे वजीटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 10 में। और वजीटा की एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है कि गोकू भी एक बार को दंग रह जाता है। गोकू कहता है वजीटा क्या तुम ठीक तो हो, आखिर तुमने ये क्या कर लिया अपने साथ, ये कौन सी फॉर्म है। वजीटा कहता है काकारोट साइड हट जाओ, पहले मुझे इस ग्रैंड प्रिस्ट से निपटने दो। वजीटा अपनी सुपर सैयन 10 फॉर्म में तो था, लेकिन स्टिल वो ग्रैंड प्रिस्ट के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक था। वजीटा जाता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने वजीटा की सुपर सैयन 10 कुछ भी नहीं थी। गोकू कहता है ओ तो तुम वजीटा के अटैक से बच रहे हो, खैर अब नहीं बच पाओगे। ऐसा बोल करके गोकू अपने एक स्नैप से ही ग्रैंड प्रिस्ट को उसकी जगह पर ही अकड़ा देता है। जिसके बाद वजीटा ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है, और वो ग्रैंड प्रिस्ट को इतना ज़्यादा मार चुका होता है कि वजीटा के हाथों से खून आ जाता है और वो अपनी सुपर सैयन 10 फॉर्म को भी लूज़ कर देता है। गोकू कहता है मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे रिलीज़ कर देना चाहिए ग्रैंड प्रिस्ट को। जैसे ही गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को रिलीज़ करता है, तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट फट जाता है बीच से ही। वजीटा ने इतने ताकतवर ब्लोज मारे होते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को कि ये गॉड भी उस अटैक को नहीं झेल पाता। ग्रैंड प्रिस्ट इतना बुरी तरीके से फट जाता है, ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कोई तरबूज था। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट के भी जाने के बाद ज़ेनो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ेनो कहता है नहीं, ये करके सारे मेरे बींग्स मरते जा रहे हैं, अब मैं केवल अकेला बचा हूँ और मुझे अकेले ही इन सबको मारना पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो ग्रैंड प्रिस्ट की भी डार्क एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है और कहता है हाँ अब मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ और अब मैं बन चुका हूँ पुराना वाला डार्क ओमनी किंग। ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। ज़ेनो कहता है अब मैं अकेले ही तुम सबको ख़त्म कर दूँगा, मुझे किसी भी और की ज़रूरत नहीं है। ज़ालामा गोकू और वजीटा के पास पहुंचता है और ज़ालामा वजीटा को हील भी कर देता है। जिसके बाद वजीटा की जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है कहाँ है ग्रैंड प्रिस्ट, कहाँ है, मुझे उसको मारना है। गोकू कहता है वजीटा तुम ऑलरेडी ग्रैंड प्रिस्ट को मार चुके हो,
तुमने उसके ऊपर इतने ज़्यादा खतरनाक ब्लोज मारे कि वो जैसे ही अनफ्रीज़ हुआ वो फट ही गया। लेकिन वजीटा, अब हमारा फाइनल समय आ चुका है। अब हम लोगों को फ्यूजन करना चाहिए क्योंकि ये फाइनल बॉस बचा है अभी भी। वजीटा कहता है हाँ क्यों नहीं काकारोट, इस फाइनल बॉस से लड़ने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन करने को भी रेडी हूँ। जिसके बाद गोकू और वजीटा दोबारा से फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और गोजीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जालामा कहता है गोजीटा, हो सकता है कि तुम्हारा ये फ्यूजन भी इसके सामने काम ना आए, इसलिए रेडी रहना, किसी भी समय मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन कर सकता हूँ दोबारा से। गोजीटा कहता है "हाँ, लॉर्ड जालामा, इस बार मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने फ्यूजन की। मैं अकेले ही इस जनो को हरा सकता हूँ। चाहे तो आप साइड हट जाइए और एंजॉय करिए इस शो को। ऐसा बोल करके गोजीटा जनो के सामने चला जाता है। अरे हाँ, मैं तुमको ये तो बताना भूल ही गया, आखिर गोजीटा दिख कैसे रहा है। तो गोजीटा के पास से भी वही गोकू जैसी येलो ऑरा आ रही होती है और गोजीटा की आइज़ भी येलो हो चुकी होती हैं। गोजीटा कहता है वेल, इस बार तुम्हें ख़त्म कर ही दूंगा मैं पूरी तरीके से। ना तुम्हारी डार्क एनर्जी बचेगी और ना ही तुम बचोगे इस मल्टीवर्स में दोबारा से जन्म लेने के लिए। जनो कहता है वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन इस मल्टीवर्स पर कब्जा पाने वाला है और कौन नहीं। जिसके बाद तुरंत ही गोजीटा अटैक कर देता है जनो के ऊपर। जनो गोजीटा के पंच को रोकता है और कहता है 1 मिनट गोजीटा, मुझे रेडी तो हो जाने दो पूरी तरीके से। ऐसा बोल करके जनो गोजीटा के ऊपर एक पंच मारता है और गोजीटा काफ़ी दूर जा करके गिरता है। जिसके बाद जनो रेज करता है और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जनो कहता है हाँ, अब मैं रेडी हूँ, अब तुम आ सकते हो मेरे ऊपर कितने भी स्पीड से। गोजीटा कहता है ये हुई ना बात, अब तुमसे फाइट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा बोल करके गोजीटा दोबारा से जेनो के ऊपर अटैक मारता है और जेनो भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा करके गोजीटा की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बार उन दोनों के पंच ही आपस में टकरा जाते हैं और उससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है कि वो जहाँ पे भी फाइट कर रहे होते हैं उस जगह पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। हालांकि वहाँ पे गैलेक्सीज और प्लैनेट स्टार्स कोई था ही नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी कम प्लैनेट्स थे, लेकिन स्टिल वहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है केवल उस एक एक्सप्लोजन की वजह से। जालामा कहता है तुम दोनों के पंचेस के क्लैश ही इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। आखिर तुम दोनों में से कौन जीतने वाला है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोजीटा एक तरफ से जेनो के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मार रहा होता है, वहीं जेनो भी गोजीटा के सारे अटैक को डॉज करके काउंटर अटैक मार रहा होता है। ऐसा समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं लैंड कर पा रहा होता। तभी गोजीटा पीछे हटता है और कहता है तुम काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हो, मानना पड़ेगा कि तुमने गोजीटा की बेस फॉर्म को तो काफ़ी अच्छा ही टक्कर दे दी, लेकिन अब बारी है गोजीटा के पावर अप की। ऐसा बोल करके गोजीटा पावर अप करता है और वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हाँ, उसकी जो सुपर सैयन वाली एबिलिटी थी वो गोजीटा के सुपर सैयन ब्लू को भी काफ़ी गुना ज़्यादा ताकतवर बना देती है। गोजीटा दोबारा से ही जेनो के ऊपर अटैक करता है और इस बार गोजीटा कामयाब होता है जेनो के ऊपर अटैक लैंड करने में। जेनो काफ़ी दूर जा कर के गिरता है और वो कहता है नहीं, इस बार मैं तुमसे नहीं हार सकता। इस बार तो केवल 2 मॉर्टल्स हैं मेरे सामने, इस बार तो जालामा ने भी इंटरफेयर नहीं किया। नहीं, एक ओमनी किंग होने के नाते मैं मॉर्टल से तो नहीं हार सकता हूँ। ऐसा बोल करके जेनो रेज करता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म का भी रियल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने लगता है। जेनो के पास से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है, डार्क सा, और ऐसा लग रहा होता है कि जेनो पूरे मल्टीवर्स को ही एक साथ ख़त्म कर देगा। जेनो पूरी स्पीड से जाता है गोजीटा के ऊपर अटैक मारने, लेकिन गोजीटा काफ़ी इजीली जेनो के अटैक को डॉज कर लेता है। गोजीटा कहता है ये क्या था जेनो, तुमने पावर अप किया इतनी कम स्पीड के लिए? मुझे लगा था पावर अप करने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी एनर्जी में तो ज़्यादा बूस्ट आया ही नहीं है। क्या ये सच में तुम हो जेनो? जेनो कहता है बस बहुत हुआ, इस जेनो की बॉडी भी किसी काम की नहीं है, मुझे पिछली बार की तरह ही अपना असली रूप दिखाना ही होगा। ऐसा बोल करके वो डार्क एनर्जी जेनो की बॉडी से निकल जाती है और जेनो वहीं पे अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है और वो एनर्जी दोबारा से ही एक बड़े से क्रिएचर का रूप ले लेती है जो कि एक यूनिवर्स जितनी बड़ी होती है। गोजीटा कहता है ये क्या है, लास्ट टाइम ये इतना बड़ा हो गया था लॉर्ड जालामा? जालामा कहता है हाँ गोजीटा, क्या तुम भूल गए हो, तुम्ही ने तो फाइट की थी इससे। गोजीटा कहता है मैंने नहीं फाइट की थी इससे, गोकू ने फाइट की थी।
जालामा कहता है तो फिर तुम कौन हो? तो गोजिटा कहता है मैं वजीटा और गोकू दोनों हूँ। जालामा कहता है खैर वो सब छोड़ो और इस एनर्जी से निपटो। गोकू काफ़ी कोशिश करता है उस एनर्जी को बीट करने की, लेकिन उस एनर्जी का कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं थी, इसीलिए गोजिटा उसके ऊपर अटैक ही नहीं मार पा रहा होता। गोजिटा कहता है लॉर्ड जालामा हम इसके ऊपर अटैक कैसे मारेंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इसकी तो फिजिकल बॉडी ही नहीं है, मेरे सारे अटैक इसके थ्रू निकल जा रहे हैं। जालामा कहता है वो अपने ऑरे से फाइट कर रहा है तो गोजिटा तुम भी अपने ऑरे से फाइट करो ना, तुम क्यों अपनी फिजिकल बॉडी को परेशान कर रहे हो। गोजिटा कहता है वैसे आपका आइडिया तो अच्छा है। जिसके बाद गोजिटा एकदम शांत हो जाता है और उसकी बॉडी से जो धुआं निकल रहा होता है वो येलो हो जाता है और वो धुआं बड़ा होकर के एक शेनरॉन का रूप ले लेता है, सुपर शेनरॉन का रूप ले लेता है। जिसके बाद गोजिटा के उस सुपर शेनरॉन रूप का और उस ईविल एनर्जी की फॉर्म का लड़ाई होती है, जिसमें कि वो ईविल एनर्जी काफ़ी आसानी से बीट कर रही होती है सुपर शेनरॉन को। गोजिटा कहता है नामुमकिन, हम इसको अकेले नहीं हरा सकते, हमें लॉर्ड जालामा की ज़रूरत पड़ेगी। खैर वो एनर्जी पूरी तरीके से सुपर शेनरॉन को मान लो कि एब्जॉर्ब ही कर लेती है एक तरीके से, और गोजिटा नीचे गिर जाता है। गोजिटा कहता है लॉर्ड जालामा हमारे बस की बात नहीं है इसे हरा पाना, हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जालामा कहता है बस मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। ऐसा बोल करके जालामा गोजिटा की तरफ एक पोटारा रिंग्स में फेंकता है और वो खुद भी पहन लेता है, जिसके बाद वो दोबारा से फ्यूजन कर लेते हैं। जैसे ही वो फ्यूज़ करते हैं तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि अब वो उस ईविल एनर्जी के ऑरे को भी टच कर पा रहे थे। वो फ्यूजन कहता है हाँ अब मज़ा आएगी ना, क्योंकि अब हम तुम्हारे इस ऑरे को भी टच कर सकते हैं और इसे हार्म कर सकते हैं, इवन तो तुम्हारे पास फिज़िकल बॉडी नहीं है। ईविल एनर्जी कहती है नहीं, असंभव, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम अपनी फ़िज़िकल बॉडी के साथ इस ऑरे को कैसे टच कर सकते हो, नहीं मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके वो ऑरा अपने मुंह में एक बहुत बड़ा सा की ब्लास्ट रेडी करता है और उसको उस फ्यूजन की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो फ्यूजन उसको केवल अपनी एक ही उंगली से नेगलेक्ट कर देता है। वो फ्यूजन कहता है बस क्या तुम यही दिखा सकते थे, तुम्हारी यही एनर्जी है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन कामेहामेहा रेडी करने लगता है हाथ में। ईविल एनर्जी कहती है नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, यही अटैक तो तुमने पिछली बार भी मारा था और इस अटैक से मैं मारा गया था, मुझे यहाँ से भागना होगा और दोबारा से पूरे मल्टीवर्स में स्प्रेड होना पड़ेगा, नहीं तो ये दोबारा से मुझे मार देगा। लेकिन तभी वो फ्यूजन कामेहामेहा को मार देता है उस ईविल एनर्जी के ऊपर, और इस बार उस कामेहामेहा की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उससे वो ईविल एनर्जी मरती नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से नलीफाई होकर के एक प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो प्योर एनर्जी पूरे मल्टीवर्स में एक ब्लास्ट की तरफ फैल जाती है। खैर वो कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने 12 के 12 यूनिवर्सेस को पियर्स कर दिया था, छेद कर दिया था 12 यूनिवर्सेस में, और उसके रास्ते में जितनी भी गैलेक्सीज़ या फिर प्लैनेट्स आए थे वो सब को उड़ा दिया था उस कामेहामेहा ने। वो इतना स्ट्रॉन्ग कामेहामेहा था। इवन उस कामेहामेहा की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो कामेहामेहा जिस भी प्लैनेट्स या फिर गैलेक्सी के नज़दीक से गुजरा वहाँ का डायमेंशन ही ब्रेक कर दिया। खैर जिसके बाद वो पूरी ईविल एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर के स्प्रेड हो जाती है पूरे मल्टीवर्स में। इसके बाद गोजिटा उस फ्यूजन से अलग हो जाता है और गोजिटा से गोकू वेजिटा अलग हो जाते हैं। खैर गोकू कहता है लॉर्ड जालामा ये तो काफ़ी टफ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई इससे फ़ाइट करने में। जालामा कहता है नाइस गोकू, तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, और हाँ वेजिटा तुम्हें उस डार्क एनर्जी को भी अपने अंदर कंज्यूम करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी डार्क एनर्जी तुम्हारे कामेहामेहा ने पॉजिटिव कर दी है, प्योर कर दी है पूरी तरीके से। वो कहता है जी 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 लॉर्ड जालामा, लेकिन आखिर लॉर्ड जेनो कहाँ पे हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो वो देखते हैं कि जेनो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। जालामा जेनो को हील करता है और कहता है जेनो क्या तुम ठीक हो। जेनो कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा कुछ समय से, ये चल क्या रहा है इस मल्टीवर्स में, और आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पे गया। तो गोकू कहता है लॉर्ड जेनो उसके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे, फ़िलहाल इस मल्टीवर्स में जितनी मैस हुई पड़ी है उस सबको हमें समेटना होगा, और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट मारे जा चुके हैं।
ज़ेनो कहता है क्या मेरा ग्रैंड बीस्ट मारा जा चुका है, आखिर कैसे, ये कैसे हो गया। गोकू कहता है फिलहाल हम उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे लॉर्ड ज़ेनो, जैसा कि हमने कहा। और केवल ग्रैंड प्रीस्ट ही नहीं मरे हैं बल्कि सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर फ्रीज़ा और ब्रोली भी मर चुके हैं। ज़ेनो कहता है आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरे मल्टीवर्स में। गोकू कहता है आप चिल करिए रखिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। जिसके बाद कुछ साल बीतते हैं और गोकू भी ज़ेनो को सब कुछ बता चुका होता है। खैर सुपर शेंरॉन की मदद से कुछ समय बाद ही उन डिस्ट्रॉयर्स को भी रिवाइव कर दिया जाता है और फ्रीज़ा ब्रोली को भी रिवाइव कर दिया जाता है। खैर अब ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। मुझे ज़रूर बताना तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि लास्ट में आते आते मैंने मूवी को थोड़ा सा बेकार कर दिया और मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एंड कर सकता था, लेकिन ये मेरी दूसरी ही मूवी है और मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है। और इस मूवी से मैं अपनी गलतियों से सीख लेकर के अगली मूवी में उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो अगर तुम्हें ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास सीरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो कि आखिर इस पार्ट में ऐसा कैसे हो गया, इस पार्ट में गोकू ने ऐसा कैसे कर दिया, तो उसके बारे में तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो सकता है मेरे से कई जगह पे गलती हुई हो और हो सकता है कि कई जगह पे तुम नहीं समझ पाए हो कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, तुम एकदम फ्री होकर के कमेंट में पूछना जो भी मैंने गलत किया हो या फिर सजेशन देना। खैर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।